Germany falls into recession as inflation hits economy. German economy in recession after higher prices take toll. ये न्यूज़ आपने बहुत जगहों पे पिछले कुछ दिनों में सुनी होगी, देखी होगी, बट सच्चाई क्या है? हमें भी बहुत सारे ईमेल्स, कमेंट्स या फिर डीएम्स आ रहे हैं जिसमें लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जर्मनी आने का क्या ये सही टाइम है। स्टूडेंट्स ही नहीं, जॉब सीकर्स भी हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जॉब मिलना पॉसिबल होगा या हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं। या स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर बोला जाए तो अगर वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा या उनके लिए जॉब्स आगे अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो आज हम यहाँ पे हैं आपके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एंड क्लियरली बताने के लिए कि हो क्या रहा है जर्मनी में, और अगर आप जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिसेशन का, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको पता ही होगा जर्मनी हैज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो पहले नंबर पे है यूएस, देन चाइना, जापान एंड जर्मनी। एंड यूरोप में तो जर्मनी नंबर 1 पे है अगर इकोनॉमी की बात करें तो। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये रिसेशन आया है, इसका मतलब क्या है? रिसेशन सबसे पहले तो होता क्या है? ये इकोनॉमी, जीडीपी, ये बहुत सारी अगर टेक्निकल वर्ड्स आपको लग रहे हैं, बट इसके पीछे ये रिसेशन आने के पीछे वजह क्या है और ये क्यों हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले तो रिसेशन कब आता है किसी भी कंट्री में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर कोई एक कंट्री है और उसकी अगर जीडीपी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर डिक्लाइन होती जाए तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि वो कंट्री हैज स्लिप्ड इनटू रिसेशन। और जीडीपी की अगर बात करें तो सौरभ बताना, जीडीपी थोड़ा इजी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। अगर जीडीपी की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक जीडीपी कैसे बनती है, जीडीपी का एग्जांपल ये होगा जैसे हम लोग कोई मॉल में जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, हमने गाड़ी खरीदनी है, हम उस पर स्पेंड करते हैं, या फिर हमें कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, हम लोग उस पर स्पेंड करते हैं। तो ये सारी स्पेंडिंग जो हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वो सारा कंट्रीब्यूशन आपका जीडीपी पे कंट्रीब्यूट होता है। तो जल्दी से मैं आपको नंबर्स बताता हूँ जिसकी वजह से जर्मनी को रिसेशन में डिक्लेयर किया था। 2022 के एंड में जो लास्ट क्वार्टर था उसका जो रिजल्ट था, जो उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो थी -0.5, और जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 था उसमें जो ग्रोथ रेट डिक्लेयर हुई थी या फिर जो प्रेजेंट की गई थी वो थी -0.3। ये कॉन्सिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स के लिए डिक्लाइनिंग स्टेज पे जर्मनी की इकोनॉमी जा रही थी, जिसकी वजह से क्लियर किया था कि जर्मन इकोनॉमी इज इन रिसेशन। और ये चीज एक्चुअली मीडिया में इस तरीके से हाईलाइट हुई है कि जर्मनी हैज गॉन इनटू रिसेशन, बट किसी ने भी वो जो नंबर्स है इट हैज एक्चुअली स्लिप्ड स्लाइटली इनटू रिसेशन। ये अगर जर्मन न्यूज आप देखोगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इट हैज स्लिप्ड स्लाइटली इनटू रिसेशन, बट बाहर जो आप न्यूज देखते हो या पढ़ते हो उससे एकदम डर पैदा किया गया था कि जर्मनी में रिसेशन हुआ है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे एंड आई थिंक इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से दिखाया गया था, इसलिए हमें हर वीडियो के नीचे कमेंट्स में या फिर डीएम्स में बहुत बोला जाता था कि रिसेशन के बारे में बताओ कि क्या सच्चाई है। तो दैट्स द रीज़न ये नंबर्स जो है ये अभी हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये नंबर्स अभी जो 0.3 हुआ था अभी लास्ट क्वार्टर में 0.5 से शायद से अगले क्वार्टर में 0.1 हो जाए, -0.1, या तो फिर पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में क्या होगा, और वो शायद से ये भी डिक्लेयर हो जाए कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे हैं तो इट्स आउट ऑफ रिसेशन, राइट। बट बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ऐसे आए थे इसलिए वो ऑफिशियली आपको न्यूज में एंड ऑफिशियल इट्स बीन डिक्लेयर्ड इनटू रिसेशन। बट व्हाट डज इट मीन फॉर यू? I mean, if you are planning to come to Germany, तो यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है या यहाँ पे जॉब हायरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इसके बारे में, जैसे हम दोनों भी ऑफिस में काम करते हैं, हमारे जो भी ज़्यादा सारे फ्रेंड्स है, एवरीवन इज वर्किंग इनटू आईटी एंड इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट फाइनेंस डोमेन्स एंड एवरीथिंग। तो ऑफिस में क्या हुआ है या क्या चल रहा है ये हमें बहुत डिस्कशन हमारी होती है, तो उसकी वजह से वी कैन गिव यू अ क्लियर आइडिया एज वेल कि क्या है और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले ये क्विकली बता देती हूँ कि ये रिसेशन हुआ क्यों। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मेन रीजन अगर पता है तो आपको पता ही है, जो वॉर शुरू हुई यूक्रेन एंड रशिया में, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है जर्मनी के ऊपर। देखो, जर्मनी की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा थी रशिया के ऊपर फॉर द गैस सप्लाई, एंड उसके वजह से फिर इम्पैक्ट हुआ ऑन द एनर्जी प्राइसेस। और दिसंबर 2022 से एनर्जी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई एंड ओवरऑल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, मतलब कोई भी चीज ऑलमोस्ट 40-50% से ज्यादा बढ़ गई, राइट। एंड इनफैक्ट इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 7.2%, एंड जो मई में लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 6.1।
मतलब ये तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमने कुछ दिनों पहले जो वीडियोस बनाई थी, कुछ महीनों पहले, कॉस्ट ऑफ लिविंग के एंड एवरीथिंग, तब जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3% 4%, बट ऐसे जा जाके वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एंड महंगाई का तो क्या ही बताए, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई है कि मतलब जो चीज़ पहले 1 यूरो में मिलती थी वो अभी 1.7 1.8 इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। हम भी जब सुपरमार्केट में जाते हैं ना, तो सुपरमार्केट में जो चीज़, जैसे हमारा जो वीकली अगर हम बोलें तो हमारा एक्सपेंस अगर 50 यूरो में जितनी ग्रॉसरी आती थी, अभी वही ग्रॉसरी हमें 100 यूरो के आसपास या 90 यूरो के आसपास आती है। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है यहाँ पे प्राइस। राइट, एंड सैलरी जो है दैट इज प्रीटी मच सेम, क्योंकि सैलरी से कुछ ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं है। ये जो भी इन्फ्लेशन एंड ऑल ये सब कुछ जो हो रहा है। Correct. तो देखो ये हो गया, आपको पता लग गया कि ये रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है एंड व्हाट इज द सिनेरियो। बट हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम जर्मनी को अभी भी कंसिडर करें, 2023 में क्या सिचुएशन है या 2024 में हमें आना है, तो क्या हम अभी भी जर्मनी को स्टडीज के लिए कंसिडर करें क्या? हमारी वीडियोस में तो हम लोग तो बहुत ट्रांसपेरेंट चीजें बताने वाले हैं, जो सच्चाई है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, या जो वी थिंक डिपेंडिंग ऑन टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल अराउंड ईयर। तो इसलिए वी आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। हमें कोई जर्मनी का प्रमोशन करने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं है, जस्ट वी आर टेलिंग द फैक्ट्स एंड यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड for yourself. Right. But if we talk about facts, what do you think? स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी और अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें डेफिनेटली डिफरेंस है, और लोगों को या स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ ग्रॉसरी, बाकी चीज़ों के लिए महंगाई थोड़ी सी हुई है। ये जो महंगाई हुई है वो जर्मनी तक तो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, ये पूरे यूरोप में, यूके में, यूएस में, हर जगह ये इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो तो आपको ये इन्फ्लेशन का तो इम्पैक्ट आपको झेलना ही पड़ेगा। लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स भी बहुत फेस कर रहे हैं। जर्मनी में स्टिल एक ऑप्शन आपके लिए, एक फिजिबल ऑप्शन इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज एक तो ट्यूशन फीस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसका खर्चा डेफिनेटली आपका बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटीज़ इफ़ यू अप्लाई इन यूएस या फिर यूके वगैरह में आप अप्लाई करते हो। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच आई वुड लाइक टू एड्रेस इज अबाउट द जॉब मार्केट। कि रिसेशन हो रहा है तो जॉब मार्केट पे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। तो लेट अस पुट इट वेरी क्लियर, यहाँ पे अभी भी जॉब ओपनिंग्स है। if you go on LinkedIn, if you go on many websites which I've already mentioned through my videos, या वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको बहुत सारी ओपनिंग्स दिखेगी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी अबाउट जर्मन लैंग्वेज। तो देखो, इंग्लिश स्पीकिंग की इतनी ज्यादा आपको ओपनिंग दिखेगी नहीं, कुछ डोमेन्स में इट डिपेंड्स अ लॉट कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो और कौन से डोमेन में काम करते हो। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा हम जो अपनी वीडियोस में कहते हैं, अगर आप जर्मनी आ रहे हो और अगर आप जर्मन सीख के आते हो, देन यू स्टिल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू डोंट हैव टू डिपेंड ओनली फॉर इंग्लिश जॉब्स, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होती है एंड दैट्स द फैक्ट। Especially बच्चे जो who are thinking of coming in 2024, if you think of working part time, बट अगर आपको जर्मन एटलीस्ट B1 B2 लेवल तक नहीं आती तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पे जॉब मिलने में। एंड दैट्स द रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी यहाँ पे A1 A2 लेवल पे है और यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज बीइंग द मेजर फैक्टर, क्योंकि उनको नॉर्मल जॉब्स के लिए भी B1 B2 इस लेवल की अगर जर्मन लैंग्वेज आती है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो आई वुड से कि 1-2 साल का आपका कोर्स होता है, आप 2024 में भी आते हो, इनफैक्ट अगले 6 महीने में इतनी सिचुएशन बदल सकती है। ये तो ऑफिशियल है आपके मतलब न्यूज़ में कि रिसेशन में गया है, बट जॉब पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो आई वुड से प्लीज़ फोकस ऑन द स्किल्स। आपके पास अगर सही स्किल्स है, आप ऐसा कोर्स चूज करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ, पीपल आस्क मी विच कोर्स टू सिलेक्ट एंड एवरीथिंग, गाइज चूज अ कोर्स विच इज इन डिमांड, विच इज गोइंग टू बी इन डिमांड, जो आपको पता है ऑलरेडी हॉट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, उस पर फोकस करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी अगर सोच रहे हो, जर्मन लैंग्वेज सीखो। एंड आप जो 1-2 साल में आएंगे और यहाँ पे मतलब जब तक जॉब मार्केट में उतरेंगे या फिर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी देयर वुड बी अपॉर्चुनिटीज इफ यू नो जर्मन, इफ यू हैव राइट स्किल्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए इट्स स्टिल अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर जर्मनी फॉर देयर स्टडीज, बिकॉज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड बाकी के आपके तो पता है आपको एडवांटेजेस। एंड जॉब के लिए अगर स्पेसिफिकली बताए तो नेक्स्ट टॉपिक हम जॉब सीकर्स के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे 1-2 साल में जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है इनफैक्ट कि व्हाट द जर्मन गवर्नमेंट इज डूइंग। लेबर शॉर्टेज तो यहाँ पे ऑनगोइंग है एंड
टू अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल टैलेंट, स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी बहुत सारे अलग अलग लॉज या अलग अलग वीज़ा में चेंजेस ला रही है ताकि अपॉर्चुनिटीज़ वो स्किल्ड वर्कर्स को दे सके। एंड इनफैक्ट आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि जॉनसन कार्टर के ऊपर जो वीडियो बनाई है, जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जो लॉज है वो अप्रूव कर दिए हैं। एंड उसमें जॉनसन कार्टर जो है वो नई वीडियो देखी, वो चेक करना, वो एंड ऑफ द ईयर तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा या स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। प्लस देयर आर मेनी न्यू लॉज विच आर इम्प्लीमेंटेड स्पेसिफिकली फॉर EU ब्लू कार्ड होल्डर्स। एंड वो सिटीजनशिप लॉ के बारे में भी जैसे अभी बात चल रही है जर्मन पार्लियामेंट में, वो भी एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ समर में वो पास हो जाएगा। अगर वो लॉ पास हो गया तो जर्मन सिटीजनशिप एक्सेप्शनल केसेस में 3 साल के अंदर भी आपको मिल सकती है, या फिर 5 साल इंस्टेड ऑफ 8 years। तो तो द रियलिटी इज दैट देयर आर ओपनिंग्स। इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी श्योर which are the skills in demand। तो आई थिंक ये रिसेशन जो वर्ड है, दिस कैन चेंज एनी टाइम। मतलब अगले महीने में न्यूज आएंगी कि जर्मनी इज आउट ऑफ रिसेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दो स्मॉल नंबर्स। बट ये सुनने में बड़ा स्केरी सा लगता है कि रिसेशन आ गया, और एक्चुअली मीडिया वाले भी बहुत स्पेकुलेट करते हैं उस चीज़ को। हम डिनाई नहीं कर रहे कि यहाँ पे सिचुएशन पहले से थोड़ी सी खराब हुई है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों के लिए बहुत है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसे यूएस में हुई थी कि इतने सारे लोगों को अमेजोन में जो काम कर रहे थे उनको फायर किया गया, एंड डिफरेंट वर्क प्लेसेस में से द पीपल वर फायर्ड। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ देयर इज अ सिचुएशन जो हुई थी, जो लोग प्रोबेशन पे थे एंड उनको प्रोबेशन के पीरियड में निकाला गया था, बट दैट वर वेरी फ्यू पीपल। मतलब अगर 10 लोगों को हायरिंग हो रही है और वो प्रोबेशन पे है तो 1-2 लोगों के साथ ऐसा केस हुआ था। वही चीज है ना, जिसके साथ वो होता है वो जनरली कमेंट करता है, वो जनरली इधर उधर पोस्ट करता है, बट जो बाकी के 8 लोग जो जॉब पे है, जो परमानेंट हुए हैं, वो कहीं पे पोस्ट नहीं करते कि नहीं मेरा कंफर्मेशन हो गया, मैं यहाँ पे इतनी सैलरी कमा रहा हूँ। फैक्ट कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अभी रिसेशन के बाद भी, जैसे रिसेशन का टाइम तो पिछले 2 क्वार्टर में था और अभी भी सिचुएशन आप अगर मीडिया के हिसाब से देखोगे तो खराब है, लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हमें अभी भी DM में मैसेज करते हैं, मेल्स करते हैं कि उनको जॉब मिल गई है यहाँ पे। कितने सारे लोग हम अपनी कंपनीज में मिलते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली इंडिया से मूव हुए हैं इस टाइम पे भी। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज एकदम बंद हो गई हैं या फिर रिसेशन की वजह से कोई आ ही नहीं पा रहा यहाँ पे। इनफैक्ट आई वुड से लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके अपना जो आपका प्रोफाइल है वो चेक करो, उसके लिए यहाँ पे क्या स्कोप है वो चेक करो। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, इफ यू आर मिसिंग दो स्किल्स जस्ट अपस्किल योरसेल्फ। एंड जर्मन लैंग्वेज आई वुड से, मतलब जो आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत 15-20 में से एक मिलेगी ना, वही अगर आपको जर्मन आती होगी एटलीस्ट B1 B2 लेवल, जॉब करना है, स्टडी करना है, कुछ भी करना है, बस जर्मन सीख के आओ, सो दैट एटलीस्ट यू वुड नॉट बी इन दैट पूल कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ आई वुड से आपका यहाँ पे इंटीग्रेट होना आसान हो जाएगा एंड बाकी चीज़ें होती रहेगी, बट आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है एंड आप ऐसे बन के आते हो देन इट्स स्टिल ईजियर फॉर यू टू सस्टेन ईयर। गाइस, हमने अपनी तरफ से पूरा जितनी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एंड आई थिंक हर कोई इतना रिस्पॉन्सिबल है एंड इतना अवेयर है कि क्या हो रहा है दुनिया में और किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है। अगर वो इस कंट्री के बारे में सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी जाने के लिए, तो आप भी ये चेक कर रहे होंगे कि इज दिस द राइट प्लेस फॉर यू, आर यू रेडी टू डू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज सीखना है अगर, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप रेडी हो, या फिर आपको कोई दूसरी कंट्री लग रही है विच इज़ बेटर फॉर यू। So I think you can also make a decision for yourself and you can make the right decision based on your situation। आप जिस कंट्री में हो वहाँ पे शायद से आपके लिए बेटर होगा, या फिर किसी और कंट्री में बेटर होगा, या फिर जर्मनी में होगा। So we are just here to share our input of how things are, and I hope this helps you and it helps you to make the decision of your life, and we wish you all the best। And let's see each other in another video। अभी बहुत यहाँ पे ना हवा चल रही है, तो इट्स गुड कि हमने वीडियो जो है सारा मेंशन कर दिया है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।